नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कंडारी और आज अपने पानी के बौले पे, पानी का बौला मतलब कूल पे, क्योंकि आज प्रयास कर रहे हैं कि धान लग जाए, लेकिन जो हालत नाली की है, कूल की है, बहुत मुश्किल है यहाँ से आगे पानी ले जाना। आगे देखिए, मैं कम से कम लगभग 45 या 50 साल पहले यहाँ आया था और तब यहाँ पूरी की पूरी खेती थी। पानी लगाने के लिए वार लगते थे, सब लोग इसी नाली में, इस गूल में रहते थे, अपने अपने वार का इंतज़ार करते हुए। आज मैं इस गूल से इसके चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाता हूँ, देखिए। और किस तरह से ये कंक्रीट का जंगल बड़ी तेज़ी के साथ फैल गया। खेतों के बीच आने तक के रास्ते नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना मकान जो करते हैं वो बना दिया। अब स्थिति ये है कि यहाँ पे जो 100% खेती थी, उस खेती में से अब केवल 20% बची हुई है, बाकी 80% प्लॉटिंग हो गई है। मैं लगभग 1990 से यहाँ पे खेती का काम भी करता हूँ और हमारी यहाँ पे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर खेत हैं और उन खेतों के लिए हम यहाँ से पानी ले जाते हैं। हर साल गेहूं की फसल हो या धान की फसल हो या फिर बीच में आपने तोड़िया वगैरह बो दिया हो। पहले हम तोड़िया की, गेहूं की फसल कर लेते थे, मकई, भिंडी। अब क्योंकि ये देखिए चौलाई का खेत है और मेरे इस तरफ ये गन्ने का खेत है। देखिए, पहले यहाँ ये मीलों तक, किलोमीटर तक गन्ना होता था। तो उसके बाद धीरे धीरे राजधानी बनने के बाद, लगभग 2000 के बाद, यानी कि 2005 पे भी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आज, यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के लगभग 1 बीघा होगा, अंदाज से बोल रहा हूँ, होगा तो इससे ज़्यादा। तब 2000 में जब यहाँ प्लॉटिंग शुरू हुई थी, तब यहाँ पे मुश्किल से 2-2.5 लाख, 1 लाख 2 लाख रुपए बीघे का हिसाब था। और पिछले 20 सालों में विकास कहें या विनाश कहें, ऐसी बहार बही कि खेत ही बेचारे चौपट हो गए। ये देखिए पानी है और मेरे हाथ में जैसे कि ये फड़वा है, ये दरांती है, इस पानी में कई बार उतरना पड़ता है ऐसे, और देखिए, और घुटनों तक का पानी है, क्योंकि घास बह के आती है, कबाड़ बह के आता है, कांटे बह के आते हैं। आजकल नया फैशन है, लोग नहर के किनारे शराब पीते हैं, बोतल प्लास्टिक की, कांच की, गिलास सब नहर में फेंक देते हैं। उसका खामियाजा हमारे जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। ये देखिए कि किसी ने ये फेंटा पी होगी, ये बह के आ गई, नहर में डाल दिया। ये नहर पानी जो होता है, हमें ये मालदीवता से आता है। अब सोचो आप, कितनी बड़ी प्रोसेस थी, कितनी बड़ी प्लानिंग थी, कितनी बड़ी योजना थी पानी की, सिंचारे की, देहरादून की। जो देहरादून का सिंचारा है वो पूरा टोटल मालदीवता पे है। मालदीवता का सहस्त्रधारा का जो पानी आता है रायपुर से होते हुए, रायपुर में आकर के जहाँ पे आप महाराणा प्रताप चौक से आगे जहाँ दुनाली कहते हैं, वहाँ पे ये पानी बंट जाता है। एक पानी चले जाता है आपका नेहरू ग्राम, अजयपुर तक के लिए, नीचे अजयपुर खुर्द तक ये सिंचारा पहले यहीं से होता था। दूसरा पानी चला जाता आपका नेहरू ग्राम से लेकर पूरे मोहम्मदपुर, माजरी, माफ़ी तक। और तीसरा पानी हमारा ये आ जाता है नथवाला से लेकर के गुजरों वाली, हर्रा वाला, बाला वाला, तुन वाला, शमशेरगढ़, गुल्लर घाटी, हर्रा वाला, कुआं वाला तक का ये पानी का सिंचारा है। मतलब कई 100 एकड़ भूमि थी जहाँ पानी का सिंचारा होता था। देखिए आप, अंग्रेज़ों ने कितनी बड़ी योजना बनाई थी और हमने क्या किया, हमने रायपुर तक भी, मतलब मालदीवता से ही पूरे नहर को सुरंग में डाल दिया है। आपको ध्यान होगा, जो पुराने लोग होंगे, आरा घर पानी बहता था, नेहरू कॉलोनी पानी बहता था, नीचे अजयपुर पानी रहता था, माता मंदिर के बगल से जो है नहर जाती थी, यही पानी है। और आज इस पानी की यह दुर्गति हुई कि हमको अब खेतों में लाना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि लोगों ने क्या किया है पता है,
थोड़ा थोड़ा, मतलब आप किसी की हिम्मत तो नहीं रह गई कि भाई कोई 1 बीघा खरीद ले, आधा बीघा खरीद ले। 100 गज, 150 गज, 200 गज, ज़्यादा 200 गज के प्लॉट खरीदे और फिर इस गूल की ऐसी तैसी कर दी। मतलब ये गूल किसी ज़माने में 5 फीट की गूल थी, ये देखो आज ये 2 फीट भी नहीं रह गया है। कारण पूरी तरह से उपेक्षित। और काश्तकार का जो है खेती से पलायन कर जाना भी है, क्योंकि काश्तकार जो है वास्तव में काश्तकार के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है खेती करना। अब डीजल ही आप आज के भाव में, अगर मैं धान लगाने जा रहा हूँ, मैं केवल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि खेती, मतलब मैं 3 बीघे के खेत में धान लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए गूल के किनारे मकान खड़े हैं, तो ये 1 ही फीट होगा, ये 2.5 फीट गायब हो गया है। तो खेत धान में एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ कि एक बीघा धान क्या पड़ता है। अब मान लिया जाए हम सुबह से आज 3 आदमी लगे हुए हैं, मेरे 4 आदमी, मेरा बेटा है, भाई का बेटा है, मैं हूँ और भाई है। अपन लोग 4 लोग जो है बौले पे हैं पानी पे। किस लिए पता है? कि कहीं ये पानी साला कोई तोड़ ना दे। होता है, बड़ी लड़ाई होती है पानी पे, तोड़ देता आदमी, अपने खेत में लिया लेता है। अब इतने लंबे 2.5 किलोमीटर के बौले पे पहरेदार चौकीदारों की तरह पानी की चौकीदारी करनी पड़ती। अब पहले नहीं करना पड़ता था ये सब। और नीचे खेत में मैंने 3 मज़दूर लगा रखे, ठीक है। ये देखिए, ये कांटे वाली झाड़ियाँ हैं, ख़तरनाक होती हैं। तो 3 मज़दूर लगा रखे, वो खेत बना रहे हैं, हम पानी की चौकीदारी कर रहे हैं। ये देखो, ये नाके होते हैं, इनके खेत का पानी यहाँ से जाएगा, ऐसे ही पूरे गूल पे नाके होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी मैं आपको बड़ी गूल तक ले जाऊंगा, रायपुर वाली, और वहाँ पे इसको बंद करूँगा। आप देखना, पूरा वीडियो देखना, देखिए कि कैसे ये मैं नथवा वाला क्षेत्र में घूम रहा हूँ, है ना। और कैसे ये देखो खेतों के किनारे किनारे ही कंक्रीट का जंगल कितनी तेज़ी के साथ ही खड़ा हुआ है। पता है, ये लोग अपना पहाड़ का हिसाब किताब बेच बाच के, या जिसने थोड़ा बहुत नौकरी करी है, कोई फौज से रिटायर हुआ, सेना में अपनी 30 साल की कमर तोड़ खून बहाया, पसीना बहाया, और यहाँ आकर के ये छोटे छोटे प्लॉट ले लिए, फिर उनका 2 मंजिल 3 मंजिल करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये कनेक्टिविटी है खेतों में आने के लिए, ट्रैक्टर वैक्टर आते हैं, सामने रोड है पल्ली तरफ। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ये कच्ची सड़कें हैं पूरी खेतों के बीच। पता क्या है, एक मज़ेदार बात और बताता हूँ मैं आपको। ये सारी खेत प्लॉटिंग हुई है ना, अब प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया पता है, इनको जो है 18,000 रुपये 20,000 रुपये गज के हिसाब से बेच दिया। अब 20,000 रुपये गज के हिसाब से प्रॉपर्टी लिए तो ली। प्रॉपर्टी डीलर ने ये वादा किया कि भाई मैं सड़क बना के दूंगा, बिजली ला के दूंगा, पानी ला करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद खरीदने वालों ने खरीद लिया, और प्रॉपर्टी डीलर जो है अपना पैसा समेटने के बाद चले गया, भाग गया। अब ये कच्ची सड़कें हैं, देखो सामने, मैं अब इसी कच्ची सड़क पहुंचूंगा। कच्ची सड़कें हैं, बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया, कुछ नहीं आया। जिम्मेदारी किसकी हो गई? सरकार की, क्षेत्रीय विधायक की, पार्षद की। अब इसमें भी बड़ा खेल है, आपस की मिली भगत है। मतलब जो है प्रॉपर्टी डीलर अपना प्रॉपर्टी बेच करके निकल चुका है, जा चुका है। अब ये सड़क बनाने की जिम्मेदारी या तो पार्षद की होगी या क्षेत्रीय विधायक की होगी। इसमें भी खेल होता है कि भाई पैसा तो सरकार का लगेगा, क्योंकि भाई देखिए अब घर बन गए, कहेंगे जी आबादी हो गई है, ये खम्बा 7,000 का ही लगता है, फ्री में लग के चले गए। वो सामने 1 2 3 4 खम्बे। अब ये सड़क बनाने की पार जो है विधायक की जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन क्या कभी ये पूछने की कोशिश करी कि ये जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी डीलर पैसा लेके गया है, ये पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? प्रॉपर्टी डीलर अकेले थोड़ी खाता है इस पैसे को। इसमें उन लोगों की मिली भगत होती है जो ये सड़कें बनाते हैं, जो ये बिजली के खंभे लाते हैं, जो पानी लाते हैं, इनकी सबकी हिस्सेदारी तय होती है। मतलब मैंने प्लॉटिंग करी, मेरे पीछे से चंगू मंगू आकर सरकारी खर्च में सब कुछ बना के चले गए, और जो मैंने इनसे खरीदारों से
सड़क बिजली पानी का पैसा लिया था वो हमने बंदर बाट कर ली। ये होता है योजनाओं का हसर। अब ये गूल है। वैसे सतपाल महाराज जी लघु सिंचाई मंत्री हैं, कई बार एप्लीकेशन मूव हो चुकी है कि हमारी गूल बना दो, भाई टूटी हुई है, बड़ी दिक्कत होती है पानी में, ये झाड़ झंकाड़। ये हमसे पहले पैसे लेते थे और